वेलकम टू यू ऑल इन मदर्स कोचिंग। मदर्स कोचिंग में आपका स्वागत है। तो आज हम चलते हैं इरेशनल नंबर को प्लॉट करने के लिए नंबर लाइन पे। हमने रैशनल पढ़ लिया, हमने नॉर्मल पढ़ लिया, कैसे इंटीजर को पुट करते हैं। हमने ये भी पढ़ा कि इंटीजर नंबर लाइन क्या क्या होते हैं। इंटीजर होते हैं पॉजिटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर प्लस जीरो होते हैं। अब हम बात करेंगे इस नंबर लाइन पे इसको कैसे प्लॉट करते हैं। इसको प्लॉट करने से पहले हमें थोड़ा सा पाइथागोरस थ्योरम के बारे में जानना होगा। अगर किन्हीं बच्चों को अगर कोई भूल गया है, कोई नहीं पढ़ा है पहले, तो वो यहाँ सीखिए इसको पहले, फिर हम यहाँ आएंगे, तब आपको ये चीज अच्छे से क्लियर कट समझ में आएगा। देखिए, तो पाइथागोरस थ्योरम कहता है कि हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है। एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसमें बी पे क्या है, 90 डिग्री है। बी पे 90 डिग्री है और 90 डिग्री का अपोजिट क्या होता है, हाइपोटेनस होता है। और ये हो जाता है परपेंडिकुलर कह लो या इसको बेस कह लो। उसी तरीके से ये वाला ए बी साइड को हम बेस कह देते हैं या परपेंडिकुलर कह लेते हैं। जनरली जो साइड खड़ा होता है उसको हम परपेंडिकुलर बोलते हैं और जो लेटा हुआ होता है हॉरिजॉन्टली उसको हम बेस बोलते हैं। ठीक ना। तो आपकी मर्जी, आप किसी को कुछ भी मान सकते हो, ठीक ना, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। अब देखिए, परपेंडिकुलर को आप हाइट भी बोल सकते हैं और एल्टीट्यूड, तीनों बात बराबर है। ठीक ना, तीनों बराबर है। कहीं पे हाइट दिया रहेगा तो भी समझ जाएंगे परपेंडिकुलर है, कहीं एल्टीट्यूड दिया रहेगा तो भी समझ जाएंगे कि परपेंडिकुलर की वैल्यू हमें दी हुई है। अब देखिए, तो पाइथागोरस साइंटिस्ट जो थे ये एक फार्मूला दिए यहाँ पे कि एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। मतलब एच दैट इज कॉल्ड हाइपोटेनस। हाइपोटेनस का स्क्वायर अगर करते हैं हम तो वो पी स्क्वायर मतलब परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर मतलब बेस का स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। ठीक, तो ये फार्मूला यहाँ से बन के आया। अब हाइपोटेनस h है, इसको h से डिनोट किया तो इसका जो लेंथ है वो क्या है, AC है। AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ठीक, यहाँ से आपको बात समझ में आ गई होगी। अब अगर हमें दे दिया कि AC की वैल्यू 5 है, ठीक ना, सपोज AC की वैल्यू नहीं, हमें दे दिया कि AB की वैल्यू 3 है, BC की वैल्यू 4 है, तो AC की वैल्यू निकालिए। तो हमें पता है AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर। AB का वैल्यू 3 दिया हुआ है तो 3 का स्क्वायर प्लस BC का वैल्यू 4 दिया हुआ है तो 4 का स्क्वायर। तो हम जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा AC का स्क्वायर बराबर 9 प्लस 16। तो AC का स्क्वायर बराबर आ जाएगा 25। तो AC इक्वल टू आ जाएगा रूट अंडर 25। आपको पता है यहाँ पे कि यहाँ स्क्वायर है, स्क्वायर हटाने के लिए हम क्या करते हैं, इस स्क्वायर में जब इधर करेंगे तो ये आ जाएगा, ये ऐसा आता है 25 1/2, जिसको हम रूट के अंदर में 25 लिख सकते हैं और इसकी वैल्यू हो जाती है 5। ये आपने एक्सपोनेंट एंड पावर में पढ़ा होगा, क्लास 8 में चैप्टर है। तो आई होप ये आपको आता होगा। अगर नहीं भी आता है तो कोई बात नहीं, यहाँ सीख लीजिए कि रूट अगर स्क्वायर होगा बराबर के उस साइड जाएगा तो 1/2 होता है और 1/2 हम क्या बोलते हैं कि ये रूट के अंदर आ गया। ठीक ना, तो इसकी वैल्यू 5 आ गई, तो हमारी AC की वैल्यू क्या आ गई, 5। बस यही छोटा सा चीज का यहाँ यूज करना है और इसी को यूज करके हम इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहली बात, √2 है, इसको ब्रेक करेंगे। √2 को हम कैसे लिखेंगे, आप देखिए, हमेशा कोशिश करना है एक चीज कि जो हम परपेंडिकुलर लेंगे ना वो 1 यूनिट ही होना चाहिए। ठीक, तो √2 हमारा मान लेंगे हाइपोटेनस है। ठीक, तो अगर परपेंडिकुलर को अगर हम 1 मान लेते हैं और बेस को भी 1 मान लेते हैं तो एच स्क्वायर क्या हो जाएगा हमारे पास, पी स्क्वायर प्लस स्क्वायर। एच स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। एच स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 स्क्वायर 1, 1 स्क्वायर 1, 1 1 2, तो ये 2 हो जाएगा। ठीक, एच की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2। एच की वैल्यू क्या हो जाएगी, √2। एच की वैल्यू हमारे पास √2 आ गया। ये कब आया √2, हम बेस को 1 माने और परपेंडिकुलर को भी 1 माने, तब हमारी एच की वैल्यू √2 आई। इतना बात आपको समझ में आ गया होगा। हमने जब एच को पी को 1 माना, परपेंडिकुलर भी 1 माना, बेस भी 1 माना, तो हमने एक नंबर लाइन बना लिया। सबसे पहले यहाँ सेंटर पे वो डाल दिया। हमने बेस को 1 माना था तो हमने बेस ओ ले लिया 1 यूनिट ले लिया। हमने पी को भी 1 माना क्योंकि ये आएगा तभी √2 एच की वैल्यू आएगी। अब ये भी हमने 1 यूनिट ले लिया। ठीक, अब चूंकि ये 90 डिग्री बना रहा है तो आपको हम बताए थे हाइपोटेनस निकालने के लिए, ये फॉर्मूला है हमारा हाइपोटेनस का।
एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर मतलब 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर रूट 2 आया था, तो ये वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी, रूट 2 आ जाएगी। यहाँ पे एच इक्वल टू रूट 2 आया और ये हमारा ओ बी क्या है, एच है। हमने ये भी बताया था कि राइट एंगल के अपोजिट साइड क्या होता है, हाइपोटेनस होता है। यहाँ भी राइट एंगल यहाँ है, इसका अपोजिट साइड क्या है, हाइपोटेनस है। अब रूट 2 हो गया हमारा क्या, ये वैल्यू मिल गया। अब हमको इसको ग्राफ पे प्लॉट करना है। अब इसको मान लेंगे हम रेडियस, ओ बी को हम क्या मान लेंगे, रेडियस मान लेंगे कि ये ओ से बी जो लेंथ है ये हम मान लेंगे किसी सर्कल का रेडियस है, और इस रेडियस के थ्रू हम क्या करेंगे, एक सर्कल का आर्क ड्रॉ कर देंगे, और ये जहां पे मीट करेगा ये पॉइंट हमारा क्या आ जाएगा, रूट 2 का आ जाएगा। तो आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। ठीक, अब चलते हैं रूट 3 का। अब देखिए रूट 3 को कैसे हम प्लॉट करेंगे, क्या हम रूट 3 कैसे आ सकता है, रूट 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, रूट के अंदर क्या आ जाएगा 2 प्लस 1, रूट 3 आ गया। इसका मतलब क्या है कि हमें हमेशा परपेंडिकुलर को 1 यूनिट ही मानना है। इस बात को हमेशा दिमाग में बैठा लीजिए, हमेशा p जो है ना 1 यूनिट होगा। बेस को भले हम कुछ भी मान लें, ठीक ना, लेकिन परपेंडिकुलर को हमेशा 1 यूनिट मानना है। तो ये हमारा बेस हो गया, ये हमारा p हो गया। ठीक, तो अब चूंकि हम बना चुके हैं रूट 2 का, तो ये हमारा क्या हो गया, ओ बी हमारा हो गया बेस। फॉर रूट 3 के लिए ओ बी को हम मान लिए बेस। ठीक, और इस पे 1 यूनिट परपेंडिकुलर हमें ड्रॉ करना है। तो हमने क्या किया, 1 यूनिट परपेंडिकुलर यहां से ऐसे ड्रॉ कर लिया। ठीक, ये आप इधर भूल जाइए, आप कुछ समय के लिए ये वाला डायग्राम को भूलिए। अब हम क्या कर रहे हैं, रूट 3 का ड्रॉ कर रहे हैं। रूट 3 का ड्रॉ करने के लिए पहले रूट 2 का ड्रॉ करना पड़ेगा, उसके बाद ही हम रूट 3 का ड्रॉ कर सकते हैं। अगर एग्जाम में आ गया रूट 2 का तो हम ये ड्रॉ कर देंगे, और एग्जाम में आ गया रूट 3 का तो हमें पहले रूट 2 का ड्रॉ करना होगा, और उसके बाद उस पे 1 यूनिट का परपेंडिकुलर लेकर के और रूट 2 का बेस लेकर के हम क्या करेंगे, रूट 3 का ड्रॉ कर देंगे। अब ये 1 यूनिट आ गया, ये रूट 2 आ गया। अब 90 डिग्री का अपोजिट क्या होता है, हाइपोटेनस होता है। तो ये जब हम मिलाएंगे तो ये लाइन क्या आ गया, ये आ गया 90 डिग्री के अपोजिट हाइपोटेनस। अब हाइपोटेनस की वैल्यू निकालने के लिए आपको मैं बताया यहाँ से एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, फिर स्क्वायर जो है ये इधर आके रूट में चेंज हो जाता है, तो एच बच जाता है हमारा। तो उसी तरीके से हमने यहाँ निकाल लिया, हमारा आ गया रूट 3, ये आ गया रूट 3। रूट 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, देखिए रूट 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, रूट 2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होता है, रूट 2 इंटू रूट 2। कुछ बच्चे इस समय मिस करते हैं, इसलिए मुझे बताना पड़ रहा है। रूट 2 इंटू रूट 2 क्या होता है, रूट 4 होता है। इसकी वैल्यू क्या हो जाती है, 2 हो जाती है। 2 जब 4 होता है ना, तो यहाँ से ये 2 आ गया, ठीक ना, और यहाँ से ये 1 आ गया, तो 2 प्लस 1 3, तो एच स्क्वायर इक्वल टू 3। तो एच इक्वल टू क्या होगा, स्क्वायर, तो इधर आके क्या हो जाएगा, ठीक, ये हो जाएगा। तो यहाँ से h की वैल्यू रूट 3 आ गई। यहाँ तक आप समझ पा रहे होंगे। अब हम इतना तो कर लिए, अब कुछ नहीं करना है, प्रोसीजर सेम है, प्रोसीजर सेम है। हम क्या करेंगे, अब इसको एक सर्कल का रेडियस मान लेंगे, इसको रेडियस मान के फिर यहाँ से हम एक आर्क ड्रॉ कर देंगे, जहाँ पे कट करेगा वो हो गया हमारा रूट 3 का पॉइंट। तो आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। तो रूट 2 बनाने के लिए नॉर्मल बनेगा, रूट 3 के लिए रूट 2 हमको बनाना पड़ेगा। अब आते हैं रूट 5 पे। रूट 5 दो तरीके से बन सकता है, रूट 5 दो तरीके से बन सकता है। देखिए रूट 5 को हम दो तरीके से लिख सकते हैं, यहाँ देखिए बता देते हैं आपको। रूट 5 को हम ऐसे लिख सकते हैं, रूट 3 हो गया, इधर 1 लेंगे, नहीं रूट 5 को, हाँ रूट 5 को हम ऐसे कर सकते हैं। देखिए रूट 5 है यहाँ पे, तो 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4 प्लस 1 रूट 5 आ गया। अब हम क्या करेंगे, रूट 5 के लिए दूसरा ग्राफ बनाएंगे, इसको इरेज करेंगे, और रूट 5 में हम क्या मानेंगे, बेस को 2 मानेंगे और हाइट को 1 मानेंगे। आपको मैं बताया हमेशा हाइट को क्या मानना है, 1 मानना है, हमेशा हाइट को 1 मान के चलना है। बेस थोड़ा बहुत 1 के बदले 2 आ जाए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हाइट को 1 मानेंगे। तो यहाँ बेस को हमने 2 लिया, अब यहाँ 0 से a, ओ ए को हमने 1 यूनिट माना था,
लेकिन √5 के केस में हम क्या करेंगे, OA को 2 यूनिट मान लेंगे और हमारा परपेंडिकुलर हो जाएगा 1 यूनिट और इसका हाइपोटेनस हो जाएगा √5। अब देखिए हम कैसे इसको सॉल्व करते हैं। घबराने की बात नहीं है, धीरे धीरे हम सब समझ जाएंगे। चलिए देखिए, ये हो गया हमारा नंबर लाइन, यहाँ हो गया O और यहाँ हो गया हमारा A, ये हो गया X, ये हो गया X डैश। ठीक, ये हमने ले लिया 2 यूनिट, बेस बताया था √5 के लिए 2 यूनिट लेंगे और हाइट हमने सिर्फ 1 ही लेना है, तो 1 इतना छोटा सा हो जाएगा, इसका आधा लगभग आधा ले लिए, ये हो गया 1 यूनिट। ठीक, अब इसको हमने क्या किया, ड्रॉ कर दिया। अब जब ड्रॉ कर दिया तो ये 90 डिग्री यहाँ होगा, इसके अपोजिट हाइपोटेनस होगा √2 और 1, 2 और 1 है तो ये क्या आ जाएगा √5। OA इसको B मान लिए तो OB बराबर क्या हो जाएगा, OB स्क्वायर बराबर 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर बराबर 5 होगा। OB इक्वल टू क्या हो जाएगा √5, यहाँ से आ गया, यहाँ से √5 आ गया। अब इस लाइन को हम क्या मान लेंगे, इस लाइन को हम मान लेंगे, ये लाइन जो है हमारा हम मान लेंगे क्या, ये ट्रायंगल का रेडियस है, सर्कल का रेडियस है और इसको इससे लेके एक आर्क यहाँ ड्रॉ कर देंगे तो ये हो जाएगा हमारा √5 का प्लॉटिंग ग्राफ पे। ठीक ना, तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि √5 का ग्राफ हम कैसे प्लॉट करते हैं। ऐसे ही √6 का भी प्लॉट कर सकते हैं, √7 का, कुछ भी आ जाए, बस आपको ये ध्यान रखना है कि हमेशा परपेंडिकुलर को 1 यूनिट लेना है और हमें सॉल्व करना है। जैसे √6 का करना है हमें प्लॉट, √6 का करना है तो क्या हो जाएगा, √5 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, क्या आ जाएगा 5 प्लस 1, 6 आ जाएगा √6। ये √6 नहीं लिखना है, यहाँ पे हम लिखेंगे क्या, यहाँ पे हम लिख देंगे √5 को बेस मान लिए और 1 को हाइट मान लिए, मतलब ये हमारा बेस हो गया और इसके ऊपर एक 1 का परपेंडिकुलर फिर डालेंगे। ठीक ना, OB A यहाँ C लिख दीजिए और इसको फिर यहाँ से मिला दीजिए। अब इस ट्रायंगल के लिए हाइपोटेनस हमारा ये हो जाएगा OC, तो यहाँ OC बराबर क्या हो जाएगा, OC का स्क्वायर बराबर √5 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो √5 प्लस 1 √6, OC इक्वल टू क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा। ठीक ना, 5 प्लस 1 6, OC इक्वल टू √6। देखिए यहाँ से √6 आ गया हमारा। अब क्या करेंगे, अब हमारे पास हम इसको मान लेंगे क्या, इस लाइन को मान लेंगे हम सर्कल का रेडियस और इसको सर्कल का रेडियस मान के यहाँ पे प्लॉट करेंगे, जहाँ ये गिरेगा वो आ जाएगा हमारा √6 का ग्राफ। तो आई होप ये √6 का ग्राफ भी आपको समझ में आ गया होगा, कोई डाउट नहीं हुआ होगा। ठीक ना, तो इस तरीके से कोई भी नंबर हो उसमें बस 3 चीज़ का ध्यान रखना है, बेसिकली 3 चीज़ का ध्यान रखना है। पहला कि बेस को हम थोड़ा बहुत आगे पीछे कर सकते हैं, 1 के बदला 2, 2 के बदला 3 ले सकते हैं, लेकिन परपेंडिकुलर को हमेशा 1 लेके चलना है और उसके बाद हमें हाइपोटेनस फाइंड करना है। ठीक, और ये थ्योरम पता होना चाहिए, पाइथागोरस की हेल्प से ही ये हम कर पाएंगे। पाइथागोरस पता रहेगा तो हम हाइपोटेनस निकालेंगे। जब हम एक बार हाइपोटेनस निकाल लिए तो हाइपोटेनस हमारा रेडियस का काम करेगा, हमारा रेडियस का काम करेगा, उसको हम रेडियस मान के एक आर्क ड्रॉ कर देंगे और वो आर्क जहाँ कट करेगा एक्स एक्सिस को, वो हमारा पॉइंट हो जाएगा उस इरेशनल नंबर का। तो आई होप आपको यहाँ तक क्लियर समझ में आया होगा। ठीक है, नोट कीजिए आप लोग इसको।